वेलकम डियर व्यूवर्स द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान एयरफोर्स में एयरमैन में एरोटेड पीएफएनडीआई या स्पोर्ट्समैन का कंप्यूटर पर टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में फिजिक्स के रिपीटेड एक्सपीरियंस और वही क्वेश्चन जो आप लोगों के टेस्ट में आएंगे, इसी वीडियो से ही अक्सर क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट में आने हैं। इस वीडियो में फिजिक्स के क्वेश्चन फुल तफसील के साथ डिस्कस होंगे। हर क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डियर व्यूवर्स, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर है, लेकिन इस वीडियो से जो आप लोगों की फिजिक्स की तैयारी है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसमें पास टेस्ट और अक्सर रिपीटेड क्वेश्चन ही फिजिक्स के डिस्कस किए जाने हैं। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर है वेलोसिटी। तो आप लोगों ने साथ साथ याद भी करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 1 है द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम टेकन इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर भी वेलोसिटी है। क्वेश्चन नंबर 2 है द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम टेकन इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर है वेलोसिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर क्लिपर इज डैश mm। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो लीस्ट काउंट है वर्नियर क्लिपर का mm यानी मिलीमीटर में, तो वो कितना है 0.1 यानी 0.1 है मिलीमीटर में। ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर यही क्वेश्चन इस तरह पूछा जाए कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर क्लिपर इज डैश cm यानी सेंटीमीटर में पूछा जाए, तो इसका राइट आंसर होगा 0.01 यानी 0.01। तो आप लोगों ने दोनों याद रखने। अगर mm में पूछा जाए तो 0.1 है, अगर सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 0.01 है। ये आप लोगों ने दोनों याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर है प्लाज्मा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर है प्लाज्मा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2 पे द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ द आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड डैश फिजिक्स। तो इसका राइट आंसर है प्लाज्मा फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ द आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड डैश फिजिक्स। तो प्लाज्मा फिजिक्स इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लीस्ट काउंट ऑफ सक्रिय गेज इज डैश सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो लिस्ट काउंट है सक्रिय गेज का सेंटीमीटर में वो कितना है, तो वो है 0.001। अगर सक्रिय गेज में पूछा जाए सेंटीमीटर में लिस्ट काउंट तो वो है 0.001। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए लिस्ट काउंट ऑफ सक्रिय गेज एज डैश mm यानी मिलीमीटर में पूछा जाए तो वो है 0.01। तो आप लोगों ने याद रखना है कि सक्रिय गेज का जो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में जो लिस्ट काउंट है वो है 0.001 और मिलीमीटर में कितना है 0.01। ये दोनों आप लोगों ने याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टॉप वॉच विच कैन मेजर्स ए टाइम इंटरवल अप टू ए मिनिमम 0.1 सेकेंड इज कॉल्ड डैश स्टॉप वॉच। तो इसका राइट आंसर है मैकेनिकल। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर पहले इस क्वेश्चन की थोड़ी सी डिटेल फिर भी बताऊंगा आप लोगों को। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ स्टॉप वॉच विच कैन मेजर ए टाइम इंटरवल एज स्मॉल एज 1/100 सेकेंड या 0.01 सेकेंड इज कॉल्ड डैश स्टॉप वॉच। उसका राइट आंसर है डिजिटल। तो आप लोगों ने याद रखना है, अगर स्टॉप वॉच के बारे में अगर आप लोगों को बताना हो कि जो मेजर टाइम इंटरवल है मिनिमम 0.1 सेकेंड में पूछा जाए तो आप लोगों का जवाब होगा मैकेनिकल स्टॉप वॉच, अगर 0.1 सेकेंड में पूछा जाए। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मेजर टाइम इंटरवल है स्मॉल एज 1/100 या 0.01 में पूछा जाए, 0.01 में पूछा जाए तो आप लोगों का जवाब होगा डिजिटल। तो स्टॉप वॉच की दो ही इकसाम है, एक है डिजिटल दूसरी है मैकेनिकल। यह भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ ए बॉडी इज नोन एज डैश मोशन। तो इसका राइट आंसर है लीनियर मोशन। तो क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ ए बॉडी इज नोन एज डैश मोशन। तो इसका राइट आंसर है लीनियर मोशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ इज नोन एज डैश मोशन। तो इसका राइट आंसर है सर्कुलर मोशन। क्वेश्चन नंबर 1 है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है द डिसऑर्डर आर irregular motion of an object is called dash motion। तो इसका राइट आंसर है रैंडम मोशन। क्वेश्चन नंबर 2 है द डिसऑर्डर आर रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डैश मोशन रैंडम मोशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पिनिंग मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड डैश मोशन। तो इसका राइट आंसर है रोटेटरी मोशन। क्वेश्चन है द स्पिनिंग मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड डैश मोशन रोटेटरी मोशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स। तो इसका राइट आंसर है स्पीड। क्वेश्चन नंबर 1 है द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड। उसका राइट आंसर भी स्पीड है। क्वेश्चन नंबर 2 है द रेशियो डिस्टेंस कवर्ड टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर भी स्पीड है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ ए पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ए पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है डिस्टेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है डिस्प्लेसमेंट। तो क्वेश्चन है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है डिस्प्लेसमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेलरेशन बिकम्स पॉजिटिव व्हेन वेलोसिटी डैश विद टाइम, तो इसका राइट आंसर है इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। एक्सेलरेशन बिकम्स पॉजिटिव व्हेन वेलोसिटी इंक्रीज विद टाइम। तो यही क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज नेगेटिव इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज, तो डिक्रीज। अगर मतलब है कि नेगेटिव में पूछा जाए तो की वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज। अगर मतलब है कि पॉजिटिव में पूछा जाए तो आपका राइट आंसर होगा इंक्रीज, पॉजिटिव इंक्रीज। अगर यही एक्सेलरेशन पूछा जाए नेगेटिव में तो डिक्रीज। ये दोनों आप लोगों ने याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इट मूव्स आर टेंड्स टू मूव, स्टॉप आर टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है फोर्स। When it moves or tends to move, stop or tends to stop the motion of a body is called force। इसका राइट आंसर है force। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है forces equal but in opposite direction is called न्यूटन डैश लॉ ऑफ मोशन। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो फोर्सेस इक्वल हूँ बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन में हूँ, तो ये न्यूटन का कौन सा लॉ है, तो यह थर्ड यानी तीसरा लॉ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 है द मोमेंट ऑफ डोर इज ड्यू टू डैश, तो इसका राइट आंसर है टॉर्क। द मोमेंट ऑफ डोर इज ड्यू टू, राइट आंसर टॉर्क। तो क्वेश्चन नंबर 2 है द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड, इसका राइट आंसर भी टॉर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2 पे द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 है विन नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी देन बॉडी इज सेड टू बी इन, तो इसका राइट आंसर है इक्विलिब्रियम। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है विन नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी देन बॉडी इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे देयर आर डैश स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, तो जो इक्विलिब्रियम की कितनी मतलब है कि स्टेट्स हैं, तो इसका राइट आंसर है 3 स्टेट्स हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है वर्क। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है वर्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2 पे साउंड इज ए फॉर्म ऑफ, तो इसका राइट आंसर है एनर्जी। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसका राइट आंसर है एनर्जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2 पे द रेशियो ऑफ वर्क डन टू द टाइम टेकन इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर भी पावर है। क्वेश्चन नंबर 2 है द रेशियो ऑफ वर्क डन टू द टाइम टेकन इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर भी पावर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 है वर्क इज डैश क्वांटिटी, तो जो वर्क है ये स्केलर क्वांटिटी है। वर्क कौन सी क्वांटिटी है, वर्क स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर इज ए क्वांटिटी, तो पावर भी स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3 पे SI यूनिट पावर इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है वाट। SI यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड वाट, W से यार जाहिर किया जाता है वाट। SI यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड वाट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन 2 सिमिलर क्वांटिटीज इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है स्ट्रेन। तो ये क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन 2 सिमिलर क्वांटिटीज इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है स्ट्रेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन इज ए डैश क्वांटिटी, तो इसका राइट आंसर है कांस्टेंट क्वांटिटी। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर डैश स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, तो इसका राइट आंसर है 3। देयर आर 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। तो कैंडिडेट आप लोगों ने साथ साथ याद भी करते जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन सेल्सियस स्केल द लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज मार्क्ड एज 0 मतलब है कि 0 ग्रेड सेल्सियस एंड द अपर फिक्स्ड पॉइंट इज मार्क्ड एज, इसका राइट आंसर है 100 ग्रेड सेल्सियस। 100 ग्रेड सेल्सियस, ये 100 इस तरह लिखा जाएगा, 100 ऊपर मतलब ग्रेड सेल्सियस। तो ये मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछना है कि ऑन सेल्सियस स्केल द लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज मार्क्ड ऑन मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्या लिखा है 0 डिग्री सेल्सियस एंड द अपर फिक्स्ड पॉइंट इज मार्क्ड एज, तो इसका राइट आंसर है 100 ग्रेड सेल्सियस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन फ़ारेनहाइट स्केल द लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज मार्क्ड एज 32 डिग्री ऑफ एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट इज मार्क्ड एज डिग्री ऑफ, तो इसका राइट आंसर है
212 यानी ये क्वेश्चन अगर इस तरह पूछा जाए कि 1 सेल्सियस स्केल पूछा जाए कि लोअर फिक्स्ड पॉइंट, तो आप लोगों का वन लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज मार्क्ड 0 ग्रेड सेल्सियस, ये है ये लिखा हुआ 0 ग्रेड सेल्सियस पूछा जाए तो आप लोगों को जवाब होगा 100 ग्रेड सेल्सियस। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए ऑन फ़ारेनहाइट स्केल पूछा तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट मार्केट तो 32 मतलब ग्रेड एफ, तो आप लोगों का जवाब होगा 212। ये आप लोगों को याद रखना है कि इसका राइट आंसर होगा 212 ग्रेड एफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है टेम्परेचर। तो ये क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है टेम्परेचर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड साइंस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द डैश वर्ड, तो इसका राइट आंसर है लैटिन। जो मतलब एक वर्ड है साइंस का, वो मतलब एक किससे माखूज किया गया, लैटिन। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है एटॉमिक फिजिक्स। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है एटॉमिक फिजिक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू बेस क्वांटिटीज एंड डैश क्वांटिटीज, इसका राइट आंसर है डिराइव्ड क्वांटिटीज। इस क्वेश्चन को दोबारा समझिएगा, फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, इसका राइट आंसर है डिराइव्ड क्वांटिटीज। यानी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं आर डिवाइडेड इनटू बेस क्वांटिटीज एंड डिवाइडेड होती हैं बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर डैश फिजिकल क्वांटिटीज विच फॉर्म द फाउंडेशन फॉर अदर फिजिकल क्वांटिटीज, तो इसका राइट आंसर है 7। देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज विच फॉर्म द फाउंडेशन फॉर अदर फिजिकल क्वांटिटीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 है द लेंथ इज कॉल्ड डैश क्वांटिटी, तो इसका राइट आंसर है बेस क्वांटिटी। द लेंथ इज कॉल्ड बेस क्वांटिटी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है मास इज कॉल्ड डैश क्वांटिटी, तो मास भी बेस क्वांटिटी है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, लेंथ और मास कौन सी क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है इलेक्ट्रिक करंट इज डैश क्वांटिटी, जो इलेक्ट्रिक करंट है ये भी बेस क्वांटिटी है, टेम्परेचर भी बेस क्वांटिटी है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी बेस क्वांटिटी है। ये आप लोगों ने याद रखना है, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये कौन सी क्वांटिटी है, ये भी बेस क्वांटिटी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों ने इन क्वेश्चन को आप लोगों ने लाजमी याद रखना है कि इसमें एरिया क्वांटिटी, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारे क्या हैं, ये कौन सी क्वांटिटी हैं, ये सारी डिराइव्ड क्वांटिटी हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी आप लोगों ने याद रखना है, ये सारी कौन सी क्वांटिटी हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी हैं। यानी एरिया मतलब एक एरिया कौन सी क्वांटिटी है, ड्राइव्ड, वॉल्यूम ड्राइव्ड, स्पीड ड्राइव्ड क्वांटिटी, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर एंड इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारी कौन सी ड्राइव्ड क्वांटिटी हैं। ये सारी कौन सी क्वांटिटी हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर पे द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज कॉल्ड, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मीटर, जो कि इसका राइट आंसर है एम, मीटर। क्वेश्चन नंबर 15 है द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज कॉल्ड, इसका राइट आंसर है मीटर। तो 16 नंबर पे क्वेश्चन है 16 नंबर पे द एसआई यूनिट ऑफ मास इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है केजी यानी किलोग्राम, केजी। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज कॉल्ड केजी। तो 17 यानी 17 नंबर पे क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है सेकंड। 17 नंबर पे क्वेश्चन है 17 नंबर पे द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड सेकंड, SEC सेकंड। तो 18 नंबर पे क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है एम्पियर। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एम्पियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर पे द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर ऑफ इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है केल्विन। क्वेश्चन नंबर 19 है द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड केल्विन। तो 20 नंबर पे क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है मोल। क्वेश्चन नंबर 20 है द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड, इसका राइट आंसर है मोल। तो 21 नंबर पे क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, तो द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड है ms -1, ms -1, द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड ms -1, ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन पूछा जाए तो ms -2, जो एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन है ms -2। अगर यही क्वेश्चन इस तरह पूछा जाए कि द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो m3, द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम m3। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर पे द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो इसका राइट आंसर है n या kgms -2। ये क्वेश्चन है 24 नंबर पे 24 नंबर पे द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज
तो इसका राइट आंसर है n या kg/ms एंड -2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेक्टेंगुलर, तो इसका राइट आंसर है 2। मतलब कि रेक्टेंगुलर के कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड, तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहलाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है न्यूटन। यूनिट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड न्यूटन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे यूनिट ऑफ टार्क, तो इसका राइट आंसर है एनएम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड वेव्स आर, तो इसका राइट आंसर लॉन्गिट्यूडनल, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन है S = VIT + 1/2AT2, तो कॉल्ड डैश इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये मोशन की सेकंड मतलब है कि इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है सेकंड। तो इक्वेशन है S = VIT + 1/2AT2 इज कॉल्ड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये मतलब कि इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है VF = VI + AT इक्वेशन इज कॉल्ड डैश इक्वेशन, तो ये मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, VF = VI + AT इक्वेशन कौन सी है, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है, VF = VI + AT। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मोशन की थर्ड इक्वेशन भी आप लोगों ने याद रखनी है, VF2 = VI2 + 2AS इज, तो ये मोशन की थर्ड इक्वेशन है। तो VF2 = VI2 + 2AS, तो ये इक्वेशन है, मोशन की इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आ क्वांटिटी कंप्लीटेड डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है स्केलर। आ क्वांटिटी कंप्लीटेड डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है स्केलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ क्वांटिटी कंप्लीटेड डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है वेक्टर। तो पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में आप लोगों ने तजाद करना है कि आ क्वांटिटी कंप्लीटेड डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का पूछा जाए तो आप लोगों का राइट आंसर होगा वेक्टर। अगर सिर्फ पूछा जाए मैग्नीट्यूड का तो आप लोगों का जवाब होगा स्केलर, यानी मतलब कि जो क्वांटिटी कंप्लीट डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड वो है स्केलर, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी मतलब है कि कंप्लीट डिस्क्राइब है, तो आप लोगों का राइट आंसर होगा वेक्टर। यानी आ क्वांटिटी कंप्लीटेड डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ ए पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, तो इस ये पहले भी आ चुका है, इसका राइट आंसर है डिस्टेंस। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये वेलोसिटी वाला क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है एक्सेलरेशन। या ये क्वेश्चन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डैश ऑफ ए बॉडी, इसका राइट आंसर है डायरेक्शन। द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वांटिटी ऑफ मोशन विच पासेस ड्यू टू द इट्स मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है मोमेंटम। द क्वांटिटी ऑफ मोशन विच पासेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है मोमेंटम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ इज नोन एज, तो इसका राइट आंसर है सर्कुलर मोशन। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी आ चुका है लेकिन इसको भी पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। व्हेन नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी देन बॉडी इज सेड टू बी एन, तो इसका राइट आंसर है इक्विलिब्रियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है द मोमेंट ऑफ डोर इज ड्यू टू, तो इसका राइट आंसर है टॉर्क। ये भी क्वेश्चन आ चुका है लेकिन एक दफ़ा दोबारा पढ़ लेते हैं। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। कुछ क्वेश्चन इसमें बार बार आ रहे हैं लेकिन वो लिखते वक्त थोड़ी सी मतलब मिस्टेक मतलब कि मिसिंग हो गई थी, तो इसके लिए अब माजरत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है यंग मॉडुलस। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है यंग्स मॉडुलस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर इज ए डैश कंडक्टर ऑफ हीट, तो इसका राइट आंसर है पुअर। वाटर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसका राइट आंसर है मैकेनिकल। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ डैश फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो इसका राइट आंसर है वेव्स। क्वेश्चन है साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो इसका राइट आंसर है वेव्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आ स्फेरिकल मिरर हैज इनर कर्व्ड सरफेस इट रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है कनकेव मिरर। क्वेश्चन है आ स्फेरिकल मिरर हुज इनर कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड कनकेव मिरर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्फेरिकल मिरर हुज आउटर कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है कन्वेक्स मिरर। तो आप लोगों ने इस दोनों क्वेश्चन में याद रखना है कि इसमें अगर इनर पूछा जाए, इनर कर्व्ड पूछा जाए तो कनकेव मिरर राइट आंसर होगा, अगर पूछा जाए आउटर कर्व्ड तो वो होगा कन्वेक्स मिरर। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ लाइट अप्रोक्सीमेटली, तो इसका राइट आंसर है 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 ms-1। तो ये इसको आप लोगों ने एग्जैक्ट याद कर लेना है, 3.0 प्लस 10 की पावर 8 ms-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लाइव वायर एंड द नेचुरल वायर्स, तो इसका राइट आंसर है 220 V। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लाइव वायर एंड द नेचुरल वायर्स, तो इसका राइट आंसर है 220 V। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी एज ए डैश क्वांटिटी, तो जो वेलोसिटी है ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी टाइप मटेरियल्स कंटेन्स, इसका राइट आंसर है होल्स। पी टाइप मटेरियल्स कंटेन्स होल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट इज ए डैश क्वांटिटी, तो करंट कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन हैज़ डैश आइसोटोप्स, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, 3 आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है एफिशिएंसी। द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन टाइप मटेरियल्स कंसिस्ट ऑफ, इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप मटेरियल्स कंसिस्ट ऑफ, तो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन। एन टाइप मटेरियल्स कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नेटिक लाइन्स आर ग्रेटर ऑन डैश साइड, तो इसका राइट आंसर है पोल साइड। द मैग्नेटिक लाइन्स आर ग्रेटर ऑन पोल साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैपेसिटर इज यूज टू स्टोर केमिकल चार्ज, तो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रोलाइटिक। विच कैपेसिटर इज यूज टू स्टोर केमिकल चार्ज, तो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रोलाइटिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ए गुड इंसुलेटर, तो इसका राइट आंसर है प्लास्टिक। प्लास्टिक इज ए गुड इंसुलेटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, तो इसका राइट आंसर 3। 3 मेथड्स हैं ट्रांसफर ऑफ हीट के। हाउ मैनी मेथड्स ऑफ ट्रांसफर हीट? 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईली पेंट्रेटिंग रेज आर, तो इसका राइट आंसर है गैमा रेज। हाईली पेंट्रेटिंग रेज आर गैमा रेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइंड रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वो यूज विच लॉ, तो इसका राइट आंसर है रिफ्रैक्शन लॉ। इस क्वेश्चन को समझिएगा द फाइंड रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वो यूज विच लॉ, तो इसका राइट आंसर है रिफ्रैक्शन लॉ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेव्स हैज हाउ मेनी काइंड्स, तो वेव्स के कितने काइंड्स हैं? 2। वेव्स हैज हाउ मेनी काइंड्स? 2 काइंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन, तो इसका राइट आंसर है एम्पलीट्यूड। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हीट द गैस इज ट्रांसफेरेड थ्रू, तो इसका राइट आंसर है कन्वेक्शन। क्वेश्चन है इन हीट द गैस इज ट्रांसफेरेड थ्रू, तो इसका राइट आंसर है कन्वेक्शन।